Grace Allen. Please leave a message. Mom, where are you guys? हेलो, आई एम वर्दा सब्जवारी. आप सुन रहे हैं डू आई लाइक इट, अ क्विन प्रोडक्शन वेयर वी रिव्यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन. और इस एपिसोड में आई टेल यू डू आई लाइक मिसिंग, विच इज़ द सीक्वल ऑफ सर्चिंग विच केम इन 2018. मेरा फेवरेट जॉनर है थ्रिलर मूवीज़, ठीक है. और मैं सबसे ज़्यादा थ्रिलर मूवीज़ तब इन्जॉय करती हूँ जब मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं होता. I don't want to see a trailer before watching a film. I don't want to read what's it going to be about. Nothing. I just want to be completely surprised by a film. And that's what exactly happened when I watched Missing. क्योंकि मैंने Missing और Searching साथ में देखी थी, दोनों पार्ट्स. तो I had no idea what it's going to be about. मतलब I can tell नाम से कि missing, someone is going to go missing, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता था कि technicalities क्या होंगी, what is the film going to be about, nothing. So I think it's safe to say that I was taken by surprise and I was truly satisfied with both the films. It's a perfect thriller film. It's a roller coaster ride of 1 hour 51 minutes where a young girl named June, who loses her beloved father and is raised by her now single mother without any other family member. The mother disappears while she's on a vacation and the daughter uses her computer skills to find clues that lead to her mom. The film will keep you on the edge of the sofa throughout, which is what I loved about the film, because मैं पूरे टाइम आई वॉज थिंकिंग कि अभी I'll go for a break, I'll go have some tea or something to watch with the film, लेकिन फिल्म आपको टाइम नहीं देगी स्क्रीन पे से नज़रें हटाने के लिए. दैट्स व्हाट आई लव्ड द मोस्ट अबाउट द फिल्म, क्योंकि आजकल मुझे नहीं लगता इतनी ग्रिपिंग फिल्म्स आती हैं जितनी मिसिंग थी. आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वॉचिंग द फिल्म आई फेल्ट कि हाँ यार कुछ देखा था. 2 घंटे फुल अच्छे से वसूल हो गए. सो दैट्स वन थिंग दैट इज़ रियली नाइस अबाउट दिस फिल्म. ऑल्सो बहुत अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि ये फाउंड फुटेज के स्टाइल में बनी है फिल्म. तो फाउंड फुटेज यूजुअली मुझे डिसअपॉइंट ही करी है. मतलब कीपिंग रागिनी MMS एंड सॉर्ट ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपार्ट, ब्लेयर विच प्रोजेक्ट जिसकी वजह से फाउंड फुटेज एक्चुअली एक टेक्निक बनी है जो लोग ज़्यादातर अब यूज़ करने लगे हैं. आई थिंक it didn't do that well for me. Blair Witch Project को मैंने पूरा एंड तक सिर्फ इसलिए देखा था only because for the love of horror films that I have, कि शायद एंड में कुछ हो, शायद एंड में कुछ पता चलेगा, but it was too shaky and it was too confusing for me to watch the entire film. और मुझे यही expectations थी मिसिंग से जब फिल्म स्टार्ट हुई और मैंने देखा कि ये फाउंड फुटेज कैटेगरी में आती है, तो ऑफकोर्स इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा बिकॉज इट्स ऑलवेज थ्रू अ वेब कैम और थ्रू अ स्क्रीन. यू आर नेवर लुकिंग एट द पर्सन, लाइक देयर इज़ नो सिनेमाटोग्राफी और एनीथिंग. लेकिन the superb editing, no jerks, no shaky images, और ओवर कॉम्पनसेट भी नहीं किया इन्फॉर्मेशन को. लाइक इट्स नॉट ऑन योर फेस कि यू नो यूर देयर ट्राइंग टू ओवर एक्सप्लेन यू अ सीन और एनीथिंग. एंड देयर इज सो मच हैपनिंग इन द फिल्म एवरी सेकेंड, बट द वे इट हैज़ बीन एडिटेड एंड द right amount of information put on the screen will make you understand everything विद रियल टाइम. लाइक ऐसा नहीं होगा कि, क्योंकि मेरे साथ बहुत दिक्कत है, मुझे नॉर्मल से नॉर्मल फिल्म समझने में मुझे पॉज करने पड़ते हैं 5 और समझना पड़ता है या दोस्त को कॉल करना पड़ता है. एंड आई स्वेयर हैरी पॉटर देखते में भी मैं विकी हाउ जो है उस पर जाके पढ़ती थी कि हैरी पॉटर समझने के लिए. तो मुझे अपने आप से बहुत अच्छे से एक्सपेक्टेड था कि ये मिसिंग के साथ तो होने ही वाला है जब उसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे आ रही है, हियर एंड देयर, फेस टाइम स्क्रीन, फेस टाइम कॉल्स एंड देन द इन्वेस्टिगेशन, ऑल ऑफ दैट. But I swear it was too good and perfectly edited कि एक मिनट हर चीज़ पजल की तरह फिट इन हो रही थी और इतना सीमलेसली उसको फ्लो किया है पूरी स्क्रिप्ट को, फिल्म को, सब कुछ, कि या यू विल हैव अ गुड टाइम वॉचिंग इट. यहाँ तक अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आपको अच्छा लगा तो मैं एक अलर्ट दे दूँ कि मैं अभी दोनों फिल्म्स की एंडिंग के बारे में बात करने वाली हूँ. तो अगर आपने दोनों फिल्म्स नहीं देखी हैं या दोनों में से एक नहीं देखी है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं डीप इनटू द फिल्म जाने वाली हूँ. दोनों फिल्म्स में एंडिंग जो है मेरे लिए आई थिंक मिसिंग वॉज बेटर फॉर मी, क्योंकि सर्चिंग में एंड में क्या होता है कि द डॉटर
who goes missing, उसके डैड टेक्स मतलब 5 दिन हो जाते हैं उसको खोए हुए, और वो इन्वेस्टिगेशन और दुनिया भर की सारी जो उनकी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स हैं ऑनलाइन वो सब कर रहा होता है. ठीक है, सब कुछ he is able to solve the mystery and untangle everything that has happened, but end में I think थोड़ा सा force कर दिया है happy ending को, क्योंकि to make the viewers feel satisfied कि हाँ 5 दिन की बाप ने इतनी मेहनत करी है तो बेटी जिंदा ही मिलनी चाहिए. I think that was very unnecessary, क्योंकि लास्ट में इन्वेस्टिगेटर उसको बोलती है कि आई थिंक शी वोंट बी अलाइव बाय नाउ, क्योंकि उसको 5 दिन हो गए हैं और वो विदाउट वाटर होगी 5 दिन. ठीक है, तो वो पुलिस वालों के साथ गिव अप करके जो डैड हैं वो जा रहे होते हैं. बट देन आफ्टर ऐसे क्विक थॉट जो डैड होता है वो बोलता है कि क्या कहते हैं, 3 दिन पहले थंडरस्टॉर्म आया था सिटी में, एंड शी ओनली हैड टू सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर द पास्ट 3 days. तो वो एकदम से पुलिस वालों को यू टर्न लेने के लिए बोलते हैं, एंड देन दे गो टू द स्पॉट वेर ही फाउंड हिज डॉटर, और वहाँ पे वो उनको जिंदा मिलती है. दैट आई फेल्ट यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पीछे मतलब बैकवर्ड्स जाना पड़ा था फिल्म में कि 1 सेकेंड ये क्या हुआ, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगा और बहुत फोर्स्ड लगा, क्योंकि वो एक क्लिफ से गिरी हुई होती है और वो एक लेक में होती है जो डॉटर होती है. तो द ओनली रीज़न फॉर हर नॉट टू सर्वाइव is not just that she was thirsty for the past 5 days. उसके चोट भी लग सकती है, she was in a lake, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं. सिर्फ प्यासे रहने से वो बच गई क्योंकि थंडरस्टॉर्म था. फेल्ट अ लिटिल टू मच, बट ठीक है, ओवरऑल इट वाज गुड. और वैसे ही मिसिंग में व्हाट आई फाउंड नाइस वॉज कि जो एंडिंग थी वो काफ़ी रियलिस्टिक थी. मतलब एंड में वो उसकी जो मॉम होती हैं ग्रेस जून की, वो यूनाइट हो जाते हैं बिकॉज उनका जो सपोजिटली देन डेड फादर किडनैप कर लेता है जून को. तो जब वो उसको किडनैप कर रहा होता है एंड देन ही शूट्स ग्रेस, तो वहाँ पे वो अपना वेबकैम ऑफ करना भूल जाता है. तो उसके बाद ग्रेस जो होती है, जो जून की मॉम है, वो उसको शूट कर देती, उसको स्टैब कर देती है एक्चुअली, और फिर वो मर जाता है जेम्स. तो फिर बेटी जो है वो रियलाइज़ करती है जून कि उसने वेबकैम तो ऑफ ही नहीं किया. तो वो लैपटॉप को यूज़ करके सिरी से पुलिस को बुलाती है और उनके पास सारा एविडेंस होता है बिकॉज द वेबकैम वाज नॉट शट. तो दिस इज स्टिल बिलीवेबल एंड नाइस, एंड थोड़ा सा इसमें सीमलेसली थोड़ा सा हैप्पी एंडिंग हो गई कि दोनों मॉम एंड डॉटर मिल जाते हैं, विच इज़ नाइस. आई नो आप लोग पक्का अभी तक बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं. इतने सारे मैंने एक तो 2 मूवीज़ की एंडिंग बता दी और इतनी सारी चीज़ें बता दी, बट दैट इज़ हाउ द स्क्रिप्ट एक्चुअली इज़. इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग, लेकिन एंड में जब आप बैठोगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार वो पार्ट वापस जाके देख लेता हूँ या ये पार्ट वापस जाके देख लेती हूँ. ऐसा कुछ नहीं लगेगा. इट विल फिट राइट इन वाइल वॉचिंग द फिल्म. ऐसी फिल्म्स बहुत इजीली इरेशनल हो सकती हैं फॉर द व्यूअर इफ़ देयर इज़ अ स्लाइटली टेक्निकल एडिटिंग एरर. ठीक है, तो दैट डिड वेरी वेल फॉर बोथ द फिल्म्स. कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वाई वॉज दिस इंफॉर्मेशन पुट इन. वॉट इज़ सो अमेजिंग अबाउट दीज बोथ द फिल्म्स इज दैट फॉर अ सेकेंड आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, नाउ आई एम लुकिंग राइट एट द एक्टर नॉट थ्रू समवन स्क्रीन. लेकिन वो थोड़ी देर में हर बारी आपको रिवील होता रहेगा, एंड यू विल एवरी टाइम बी प्रूवन रॉन्ग कि येस यू वर स्टिल लुकिंग थ्रू देयर फेस टाइम और देयर वेब कैम और देयर मैसेज इनबॉक्स और समथिंग. वो इतना इंटरेस्टिंग है ना देखने के लिए, उसमें बहुत मजा आएगा. जबकि मैंने और फाउंड फुटेज फिल्म्स देखी हैं, बट मेरे लिए ये ऑनेस्टली एक नया एक्सपीरियंस टाइप था. द फिल्म स्टेड विद मी बिकॉज ऑफ इट्स टेक्निकलिटीज, टू बी ऑनेस्ट. स्टोरी क्योंकि इतनी कोई नई नहीं थी, क्राइम पेट्रोल है यार हमारे देश में, ये तो चलता रहता है, लेकिन द टेक्निकलिटीज विल ब्लो योर माइंड ऑनेस्टली. It's super safe to say that I watched a great film over the weekend. और बस एक छोटा सा सजेशन, मिसिंग देखो तो सर्चिंग भी देखना. दोनों स्टोरीज बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग दिस बिकॉज you'll have a good time, good 4 hours. So yeah, thank you for listening to me. This was my review for Missing. If you liked listening to me, then let me know. And I am Varda Sabzwari. Do I Like It is a Quint original podcast. Executive producer Shelly Walia and Ritu Kapoor. This episode was hosted by Varda Sabzwari, produced and edited by Anjali Palod. It uses audio from the film Missing, and the theme music is from BMG Production. You were listening to the Quints podcast.